नमस्कार दोस्तों। ये है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की फैक्ट बेस्ड सीरीज। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि प्रिलिमिनरी में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्री में इन फैक्ट से बाहर एक आधा ही सवाल आएगा। मेरा अब तक एक्सपीरियंस यही रहा है। ये बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। मैंने अपने सारी तैयारी के दौरान धीरे 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 करके इनमें ऐड कर करके सब बनाया है और लगभग सब कुछ इनमें कवर्ड है। तो इसके हमारे 6 पार्ट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। और 6 पार्ट में भी हम 7 लेक्चर में कवर करें या 6 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। एंड 1600 जब से ब्रिटिश एंटर करे थे तब से लेकर 1947 तक, यानी पूरी की पूरी मॉडर्न, सारे के सारे फैक्ट, वो भी प्री बेस्ड। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है। और इन वीडियोस की जो पीडीएफ है, इन नोट्स की जो पीडीएफ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। So, and about me, my name is Dr. Amit, and I have given UPSC mains 5 times and UPSC interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination of 2019, and I love to teach and share knowledge. So that is the reason I started this channel. So let us start. चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे सबसे फर्स्ट आए थे आपके पोर्तुगीज पीडीएफ इसकी ट्रिक है पीडीएफ। पोर्तुगीज आए थे 1498 में, ठीक है। और 1503 में इन्होंने कोचीन में अपना शुरुआत की थी, कुछ भी जो भी ट्रेडिंग वगैरह की शुरुआत की थी। फिर हमारे आए थे पीडीएफ में डी फॉर डच आए हैं 1600 में। सॉरी, उससे पहले डेन्स, जो डी में डेन्स भी रहेगा, डी ए अल्फाबेटिकली चलेगा, डी यू, और डेन्स ब्रिटिश को बोलते हैं। ये आए हैं 1600 में। फिर आपके आए हैं डच, तो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई है 1605 में मसूलीपट्टनम में। फिर एफ में हमारे आए हैं फ्रेंच आए हैं 1664 में। 4 साल बाद इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। तो ब्रिटिश का जो लेना देना रहता था वो रहता था कि यूरोपियंस के साथ और इंडियंस के साथ हमेशा वॉर ट्रीटी वॉर, ऐसे ही इनकी स्ट्रेटेजी रहती थी और यही इन्होंने किया है। तो अब थोड़ा सा और बैक में जाते हैं। देखिए, वास्को डिगामा 1498 वास्को डिगामा आए थे। जामिरिन, ये गुजरात के रूरल थे, इन्होंने इसको वेलकम किया। फिर 1510 ये बेस एट गोवा इन्होंने बनाया एंड डिफीटेड सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, ये सवाल आ चुका है। फिर यहाँ पे 2 टाइप के इनके सिस्टम चलते थे, फिट्रियोज एंड कार्टेज। इसमें क्या होता था, पासिस होते थे, ये सी पासिस होते थे कार्टेज, और फिट्रियोज होते थे एंट्री पॉइंट्स जहां से आपके शिप्स आते थे। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं डायरेक्टली। फिर आपका आता है बैटल ऑफ चोल। ये हुआ था हमारा गुजरात इजिप्ट टर्की, सुल्तान ऑफ गुजरात इजिप्ट और टर्की के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ चोल। ठीक है, फिर हम आते हैं 1612 में। 1612 में हमारा हुआ बैटल ऑफ सवाली, एंड यहां से खात्मा हो गया। किसका खात्मा हो गया? ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपके जो पुर्तगीज थे उनका खात्मा हो गया। एंड खात्मा तो क्या मतलब, बेसिकली उतना मतलब सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो पुर्तगीज क्या क्या लेके आए थे? टोमेटो, पोटैटो, रेड चिली एंड टोबैको। ठीक है, तंबाकू और टमाटर और आलू और रेड चिली, पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, तो ये लेके आए थे। फिर हमारे आते हैं डच, इनकी थी अपनी डेन्स, अपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री बनाई। ओके, देन इनका हुआ था बैटल ऑफ बदेरा 1759 में, बैटल ऑफ बदेरा, ये भी याद रखना है। फिर हम आते हैं इंग्लिश, जो हमारे थे ब्रिटिश, इनका क्या रहा? 1599 में जॉर्ज मिंडल हॉल, पहले हॉल आया, हॉल में हॉकिंस कुकर आया। ठीक है, हॉल में हॉकिंस कुकर, विलियम हॉकिंस 1608 में। फिर ये 1609 में गए जहांगीर के पास, जहांगीर ने इन्हें फरमान दिया और यहां से इनकी पहली कंपनी चलने लगी। 1600 में ब्रिटेन जो थे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में, ये याद रखना है। तो 1609 में जहांगीर से फरमान लेने के बाद 1613 ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना बेस बनाया।
1613 के 2 साल बाद 1615 सर थॉमस रो, तो जहांगीर अपना कुकर लेके आया था, कुकर में फिर रोने लग गया, थॉमस जो है वो रोने लग गया, कुकर में प्याज थी इसलिए वो रोने लग गया। तो थॉमस रो ने 1615 में फ्री ट्रेड के लिए और टोल राइट्स के लिए अपना काम साध लिया, उससे ले लिया, ठीक है, इसे औरंगजेब से। 1617 में फैक्ट्री बनाई एट मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1632, 16 साल बाद राइट टू ट्रेड एट गोलकोंडा इनको मिल गया 1632 में, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी यहाँ पे औरंगजेब नहीं है, सॉरी फॉर दैट। फिर यहाँ पे 1691 में औरंगजेब ने फरमान दिया टू ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप बंगाल से ट्रेड कर सकते हो बिना किसी ड्यूटी के दिए। 1691 में औरंगजेब ने ट्रेड के लिए अलाउ कर दिया। 1717 में फारूक सैयर ने ट्रेड के कंसेशंस दिए और कॉइन मिंटिंग, देखिए कहां से ट्रेड विदाउट ड्यूटी ट्रेड, देन कॉइन मिंटिंग भी इन्होंने शुरू कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, 1651 और 1662। 1651 में इनको बंगाल के राइट्स मिले थे और 1662 में बॉम्बे एज ए गिफ्ट मिल गया था पोर्तुगीज से, आई थिंक, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्ट किसके कहां कहां थे, ये भी सवाल आ चुका है। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है आपका बॉम्बे। बॉम्बे में हमारा क्या है, बॉम्बे 1690 यहां पे बना था डेविड, फोर्ट डेविड, एंड सोल्ड बाय द मराठा टू द ब्रिटिश। कोलकाता फोर्ट विलियम, ये बनाया 1700 में। देन एंग्लो, ये पोर्तुगीज ने बनाया था, ये हमारा कालीकट में है शायद, 1505 में सबसे पहले ये बना है। फिर आपका तमिलनाडु में बना सेंट जॉर्ज, फिर हमारा डेविड, फिर अपना विलियम। सेंट जॉर्ज 1664 में 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी क्रोनोलॉजी से सवाल आ चुका है। फिर हम देखते हैं फ्रेंच और ब्रिटिश में लड़ाई हुई थी, ये हम जानते हैं, और फ्रेंच हार गए थे। तो यहाँ पे उनका क्या, एक तो क्रोनोलॉजी देखनी है। देखिए 1664 में लुइस 14th ने फ्रेंच को कहा कि जाओ भाई करके आओ ट्रेड। 1668 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई सूरत में। 1669 एक साल बाद मसूलीपट्टनम में, 74 में पौंडीचेरी में और चांद नगरम में, ठीक है। और 1742 में डुप्ले जो इनका गवर्नर था बहुत ही एम्बिशियस था और ये बना गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। यहां से हमारी फिर ब्रिटिश के साथ इनकी हुई कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। कैपिटल इनकी होती थी आर्कोट, कार्नेटिक वॉर्स हुई 3। ये कब कब हुई, 1746 और 48। फिर एक साल बाद 49 और 54, फिर 1758 से 63, इनमें 3 आपकी ट्रीटी हुई। फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ एलेक्सा चैपले, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और ये जो हमारी आखिरी थी ये थी 7 ईयर वॉर। यहाँ पे अपना लास्ट में हुआ था 1760 में अपना बैटल ऑफ वैंडी वॉश में वॉश कर दिया गया आपके फ्रेंच को। सो फ्रेंच डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वैंडी वॉश। यहाँ पे आपकी हुई है ट्रीटी ऑफ पेरिस, क्योंकि पेरिस में क्यों हुई, यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस में ना, इंडिया में ही नहीं बाकी कनाडा और वहां पे यूएसए में भी लड़ाई चल रही थी। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस हमारी हुई 1763 में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बेसिकली बोली जाती प्रॉक्सी वॉर्स थी। कैसे, ये डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, एयरकोट ब्रिटिश के अंडर में था और हैदराबाद फ्रेंच के अंडर में था, तो इन्होंने एयरकोट और हैदराबाद को लड़ा दिया। फिर आपका 1757 में हुआ था बैटल ऑफ पलासी, ये ध्यान रखना है। 1757 1857 में हमारी वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम क्रोनोलॉजिकली ही देखते चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ फ्रेंच डिफीट। देखिए फ्रेंच जो था वो एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करती थी, जबकि जो ब्रिटिश जो थी वो एक प्राइवेट ट्रेडर की तरह काम करती थी। तो फ्रेंच स्लो थी, ब्रिटिश फास्ट थी। सो द नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिफरेंट। ये प्राइवेट की तरह थे, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरह थे। एंड द ओपनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रंट, अलग अलग फ्रंट हो गए तो रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंडियन पॉलिटी, या तो गए बट इन्हें उतनी समझ नहीं थी। ब्रिटिश नेवी, ये यहाँ पे है नेवी, ब्रिटिश नेवी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द फिफ्थ रीजन वाज स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ये आपके सारे के सारे रीजंस रहे हैं। एंड द कार्नेटिक वॉर्स जो थे, इको ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया में जो चल रहा था, एंड द फाइट फॉर सुप्रीमेसी थी इनकी, कमर्शियल सुप्रीमेसी, ठीक है। जहां पे इकोनॉमी आती है वहीं पे ही वॉर होती है।
अब हमारा फ्रेंच यहां से चले गए हैं, फ्रेंच चले गए हैं तो ब्रिटिश आए। ब्रिटिश ने अब इंडिया में कैसे पैर जमाने शुरू किए वो हमने देख रहे हैं, ठीक है। तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ। यहां से इंग्लिश जो थे उन्होंने फोर्टिफिकेशन और दस्तक इनको मिलने लग गए। दस्तक का इन्होंने मिसयूज शुरू कर दिया था 1717 से ही, पहले से ही इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी बहुत ही स्ट्रांग थी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कहां थे, बैटल ऑफ पलासी आए, फिर ये आए बंगाल में, ठीक है। अब बंगाल में ब्रिटिश पलासी से इनके रिसोर्सेज मिल गए, दे गॉट रिसोर्सेज टू फाइट। बंगाल जो था उसका फाइटर कौन था, हमारा मुर्शीद कुली खान। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइटर था मुर्शीद कुली खान। 1756 यहां पे हमारा सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब होते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को पकड़ के डाल दिया अंदर, और वहां पे कई ब्रिटिश मारे गए, और ब्लैक होल इंसिडेंट इसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन 1757 फरवरी 1757 में आपकी हुई ट्रीटी ऑफ अलीनगर आफ्टर पलासी, बैटल ऑफ पलासी के बाद, और जून 1757 में आपका ये आई थिंक ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सॉरी, ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। देन यहाँ पे अलग अलग पोस्ट होती थी, एक मीर बख्शी की पोस्ट होती थी। तो बंगाल में जीतने का क्या रीजन था, यहाँ पे धोखा दे दिया गया था हमारे सिराजुद्दौला को। तो मीर बख्शी की पोस्ट पे था मीर जाफर, तो उसने कहा कि तेरे को बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे होते थे माणिक चंद जो कि ऑफिसर था कलकत्ता का, जगत सेठ जो कि मर्चेंट था, अमीर चंद जो कि बैंकर था, एंड कादिम खान जो कि कमांडर होता था। दे वर द ट्रेटर्स एंड बैकस्टैब द नवाब, यही रीजन था हारने का बैटल ऑफ पलासी में। देन मीर कासिम, मीर जाफर के बाद इन्होंने बना तो दिया उसको, बट बाद में इन्होंने रिप्लेस किया क्योंकि ये इनके उंगली करने लग गया, तो मीर कासिम को रिप्लेस किया। 22 फरवरी 1760 में मीर कासिम को नवाब बना दिया अंग्रेजों ने, बट फिर ये भी ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं रहा, तो इन्होंने कहा चल भाई तू ही फिर से आ जा, तो अगेन मीर जाफर को इन्होंने फिर से नवाब बना दिया। ओके, देन द एडवांटेज टू ब्रिटिश क्या रहा, यहां से बंगाल में इनका बेस बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिल गए बंगाल और बिहार और उड़ीसा तीनों में ही, जमींदारी राइट्स मिल गए, 15,000 पाउंड ये कमाने लग गए थे, और 24 परगना पे इनका राज हो गया। 2 करोड़ इन्होंने वार गिल्ट बंगाल पे लगा दिया, तो ये सारा का सारा इनको फायदा हुआ। उसके बाद 1757 के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हमारा हुआ है 22 अक्टूबर 1764 में, यहां पे हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वहां पे हुई थी ट्रीटी ऑफ अलीनगर, यहां पे है हमारे पास ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहां किस किस के बीच में हुई, ये शाह आलम और सुजाउद्दौला वर्सेस ब्रिटिश। शाह आलम आपके मुगल है, सुजाउद्दौला थे, तो यहां से दीवानी राइट्स ब्रिटिश को दिए गए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। एंड यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाया गया, डुअल सिस्टम की भाई आप उनके साथ मिलके गवर्नेंस करोगे। तो ये आपका 1764 में बैटल ऑफ बक्सर यहां पे हो गया है। तो यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारा क्या था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब हम इसको देखते हैं। तो बंगाल में क्या किया, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन्होंने बनाया। यहां पे हमारे पास सबसे पहले आए रॉबर्ट क्लाइव, एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, नवाब बनाया, डिप्टी नवाब। नवाब तो आपका इंडिया का था ही, डिप्टी नवाब जिसको रेजिडेंट बोलते थे, ये ब्रिटिश होता था, मेनली यही कंट्रोल करता था। तो रेवेन्यू जो है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहा है, बट एडमिनिस्ट्रेशन नवाब का है। तो यहाँ पे क्लैश हो गया, नो वन केयर्ड, पैसे यहां से आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसको करना है, नहीं मिलेंगे तो नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें एक के पास होंगे तभी हो सकता है। फिर आपकी 1770 में हमारी बंगाल फैमान आई, जिसमें 1 करोड़ लोग मारे गए, 10 मिलियन डेथ्स हुई, ठीक है। देन 1765 में ये क्या लेके आए, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेके आए। मतलब हम आपको सब्सिडरी अलाय बनेंगे, आपकी आर्मी जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है, उसका सारा कंट्रोल हमारे पास रहेगा, और हमारी ही आर्मी, पहले तो बोला हमारी आर्मी आपके लिए लड़ेगी, फिर बोला कि आपकी आर्मी को हम मेंटेन करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, फिर सारा का सारा डिपेंडेंस, सॉरी पहले तो आपकी आर्मी के साथ फिर हमारी आर्मी लड़ने लग जाएगी, ब्रिटिश ने ऐसा बोला, और फिर ब्रिटिश आर्मी ही सारा का सारा प्रोटेक्शन देती थी उनको। सो ऐसे सब्सिडरी अलाय बना के पहला बनाया गया अवध को, एंड अवध वाज मेड द प्रोटेक्टरेट स्टेट, और इस पे भी वारगिल्ट इन्होंने डाल दिया। देन मैसूर के साथ भी इन्होंने ऐसा ही करना चाहा, जहां पे
अपने जो दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे कौन कौन से बैटल हुए और वहां पे कौन कौन सी ट्रीटी हुई वो हम देखते हैं। तो मैसूर में ओरिजिनली किसका राज था? ओरिजिनली यहाँ पे होते थे वडियार डायनेस्टी। वडियार डायनेस्टी में हमारे थे नंजराज, ठीक है, चिक्का कृष्णराज और नंगराज। नंगराज से उसके बाद आए हमारे हैदर अली। इनकी जो आर्मी थी वो यूरोपियन लाइंस पे रहती थी, मॉडर्न आर्टिलरी इनके पास थी, ठीक है। देन यहां पे हमारे पास 20 साल बाद, कार्नेटिक वॉर के 20 साल बाद फर्स्ट वॉर हुई है 1766-69 में। हैदर अली वन द वॉर, ट्रीटी ऑफ मद्रास। पहले मद्रास, फिर बेंगलोर, फिर श्रीरंगपट्टनम। तो ये तीन ऐसे याद रखने हैं, मद्रास से बेंगलोर, बेंगलोर से श्रीरंगपट्टनम। सेकंड हमारा हुआ है कार्नेटिक मैसूर का 1780-84 में, यहां से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई। फिर थर्ड आपका है 1789 से 1792, इसमें ब्रिटिश जीत गए, ठीक है। यहां हुई ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। फोर्थ जो थी 1799 में हुई, यहां पे बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी। टीपू रिजेक्टेड टू साइन सब्सिडरी अलायंस और उनको फिर हरा के मार दिया गया, ठीक है। एंड वडियार्स को फिर यहां पे पपेट किंग दोबारा से बना दिया अंग्रेजों ने। एंड देन हम टीपू सुल्तान के बारे में देखें तो टीपू सुल्तान आपका क्या क्या लेके आए। टीपू सुल्तान बहुत ही रिफॉर्मेटिव लीडर थे। इन्होंने क्या किया, एक नया कैलेंडर बनाया, वेट सिस्टम, एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस की, ट्रेड और कॉमर्स में ही अबेंडन्ड द जागीरदारी सिस्टम, रिड्यूस द पावर ऑफ पॉलीगार्स, जो आपके जमींदार होते हैं पॉलीगार उनको बोला जाता है, उनकी पावर कम की। आर्मी फ्रेंच लाइंस पे ट्रेन की। ही वाज अ राइटर, ही सपोर्टेड जैकोबियन क्लब ऑफ फ्रांस जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था। ट्री ऑफ लिबर्टी इन्होंने बनाया। इन्होंने रिपेयर किया श्रृंगेरी टेम्पल को भी। तो ये सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टीपू सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन मराठा, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए हमने देखा बंगाल को कैसे जीता, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। इसमें हमारा पहला है बंगाल का कॉन्क्वेस्ट, फिर है मैसूर का कॉन्क्वेस्ट, अब आता है मराठा का कॉन्क्वेस्ट। उसके बाद तो लगभग सौदा ही खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिख में तो मराठा एक बड़ी कॉन्फेडरेसी होती थी, इसमें हमारे भोसले थे, तो वहां पे साहू जी थे, साहू जी के बाद शिवाजी होते थे। एंड पेशवा शिवाजी के टाइम तक आते आते बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। भोसले फाउंडेड, पेशवा का जो ये था ये साहू जी ने फाउंड किया था, ये टाइटल पेशवा का दिया जाता था। बाजीराव वन आपके 1720 से 1740 के बीच में थे। डिसेंट्रलाइज्ड बहुत ही पावर थी यहाँ पे मराठास की। I'll just pause it for some time and we'll resume the lecture after. I'll take a break, resume the lecture and we'll continue.